हाँ जी बेटा, आइए जी हम स्टार्ट करते हैं बोनस शेयर्स, बोनस इशू। ठीक है, बोनस शेयर चैप्टर जो है आपका, ये 5 मार्क्स का एग्जाम में आ सकता है, बट बहुत सिंपल टॉपिक है आपका ये। ठीक है, और हो सकता है ये प्रेफरेंस शेयर से क्या हो जाए आपका, मिक्स होकर 10 मार्क्स का बन जाए। प्रेफरेंस शेयर के क्वेश्चन भी आ सकता है आपका। एक बात ध्यान रखनी है इस चैप्टर में, और कि आपकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का आ सकती है, शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट होगी, शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट होगी। ठीक है जी, अब सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि बोनस शेयर्स होते क्या हैं। बोनस शेयर्स मतलब वो शेयर्स है जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू कर रहे हैं, वो भी कौन से वाले, इक्विटी वाले। किसको? इक्विटी वालों को ही हम अपने क्या करते हैं, बोनस शेयर इशू करते हैं। प्रेफरेंस वालों को बोनस शेयर इशू नहीं करते, कि प्रेफरेंस वालों को सिर्फ फिक्स डिविडेंड मिलता है, बाकी जितना भी प्रॉफिट होता है वो किसका होता है, इक्विटी वालों का होता है। तो हम बोनस शेयर्स में करते क्या है, प्रॉफिट को कन्वर्ट करते हैं किसमें, शेयर्स में। वो प्रॉफिट है किसके, इक्विटी वाले। तो इसलिए ये जो आपके बोनस शेयर इशू होते हैं जनरली वो किसको होते हैं, आपके कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है, किसको इशू हो रहा है आपका, इक्विटी वालों को। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं प्रॉफिट को किसमें, कैपिटल में। इसलिए बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी इसको बोलते हैं। अब बोनस शेयर आने से क्या होता है मार्केट के अंदर, बोनस शेयर आने से मार्केट में, एक बात तो बता दो, मार्केट में जो मार्केट प्राइस होता है कंपनी के शेयर्स का, वो डाउन हो जाता है। मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस डाउन हो जाता है। कंपनी के ऊपर वैसे कोई इफेक्ट नहीं आता भी उसकी नेटवर्थ पे, नेटवर्थ वही की वही है, बिकॉज कोई न्यू रिसोर्सेस कंपनी के पास नहीं आ रही यूज करने के लिए, जिससे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ सके। कंपनी की जो कैपिटल है वही की वही है, सिर्फ कैपिटल प्रॉफिट्स को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, कैपिटल में। ओवरऑल इक्विटी वही की वही रहती है। और नंबर ऑफ ऑन शेयर होल्डर्स, नंबर ऑफ शेयर्स चाहे उनके बढ़ जाएंगे पर परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग नहीं बढ़ेगी। परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग उसके पैटर्न वही का वही रहता है। इन द सेंस, पहले हमारे पास 20 शेयर थे 100 में से, अब हमने बोनस शेयर निकाला 1:1, तो नंबर ऑफ शेयर मार्केट में कितने हो गए, 200। पर यहाँ पे कितना हो गया, ये 40। तो पहले भी 20% था, आज भी कितना है, 20%। तो नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग पे उनपे कोई फर्क, परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, तो बोलते हैं बोनस शेयर, ये वो शेयर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम इशू करते हैं किसको, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, कैपिटलाइजेशन ऑफ। आइए जी, ऑब्जेक्टिव क्या है बोनस शेयर इशू करने के, आपको समझना है ढंग से ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव नंबर 1, हम रिवॉर्ड दे रहे होते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को भी, ह्यूज प्रॉफिट्स होते हैं हमारे, उनको एज अ रिवॉर्ड हमने इशू कर दिए कुछ शेयर्स। ठीक है, बट उसके साथ साथ हमारा हमारा पर्पस क्या होता है, अपनी लिक्विडिटी को इनहेंस करना। मतलब जब मैं बोनस शेयर इशू कर रहा हूँ, तो बोनस शेयर इशू करने से क्या हो रहा है, मेरा कैश तो जा नहीं रहा, वो भी खुश हो गए, पर मेरा कैश भी नहीं गया। तो लिक्विडिटी वही की वही मेंटेन रही है, बोल सकता हूँ इनहेंस हो गई। और मार्केट के अंदर भी नंबर ऑफ शेयर्स हमारे इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि और इजीनेस आती है हमें। ठीक है, उसके बाद ये एक अच्छी सिग्नल है किसका, गुड फाइनेंशियल हेल्थ का। भाई जब बोनस कंपनी इशू कर रही है, कंपनी का पैसा होगा तभी तो बोनस इशू कर रही है, प्रॉफिट होगा तभी तो क्या कर रही है, बोनस। लॉस से बोनस इशू थोड़ी होता है आपका। आई बात समझ? ठीक है, उसके बाद अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स। अब जैसे ही किसी को समझ आता है कि कंपनी के पास बोनस शेयर इशू होने वाले हैं, आपको पता है उसके बाद क्या होता है, इमीडिएटली इमीडिएटली बहुत सारे लोग जो होते हैं हमारे शेयर्स परचेज करना स्टार्ट करते हैं, मार्केट में शेयर का प्राइस क्या होता है, बढ़ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट, पोटेंशियली ऑफर टैक्स एडवांटेजेस। ठीक है, अब टैक्स एडवांटेज किस सेंस में होता है, आप आगे जाके पढ़ोगे आप ये सब चीजें, कि लाइक जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमें क्या करता है, एडिशनल टैक्स देना पड़ता है, पर बोनस के केस में कोई टैक्स नहीं होता। ठीक है जी, एंड उसके बाद एंड एडजस्ट द कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर में एडजस्टमेंट हो जाती है, कि बहुत सारा रिजर्व एंड सरप्लस किस में कन्वर्ट हो गया, कैपिटल में। अब रिजर्व एंड सरप्लस अब कैपिटल में कन्वर्ट हो गया, तो लोग उसको मांग ही नहीं सकते एज डिविडेंड, अब तो कैपिटल बन गई ना वो आपकी। आई बात समझ? चलिए जी, तो यहाँ तक कुछ बातें बताई मैंने। उसके बाद बोनस इशू जो हमारी कंट्री में होता है, उसके ऊपर हमारा क्या होता है, आपका कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 63 एप्लीकेशन होती है। सेक्शन 63 के अंदर सब सेक्शन 1 है हमारा, सब सेक्शन 1 के अंदर उन्होंने क्या बोला आपको, सोर्सेज ऑफ बोनस। पैसा कहां से आएगा बोनस इशू के लिए, सबसे पहले बोला इन्होंने क्या यूज करोगे आप, सीआरआर। फिर सेकंड क्या बोला, सिक्योरिटी प्रीमियम। सेक्शन कौन सा है उसका, 52। सेक्शन क्या है, 52। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम सेक्शन 52। सिक्योरिटी प्रीमियम के अपने यूजेस भी होते हैं, याद है आपको, जिसमें से एक यूज होता है उसका बोनस इशू, एक यूज होता है बायबैक, और बाकी राइटिंग ऑफ लॉसेस। कौन से लॉस, कैपिटल लॉस। उसके बाद क्या बोला इन्होंने, फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व को भी हम यूज कर सकते हैं बोनस इशू के लिए, नाम ही क्या है उसका, फ्री रिजर्व है। नाम ही क्या है मेरे बच्चे उसका, फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व क्या होते हैं, कोई बच्चा डिफाइन करेगा मुझे, आउट ऑफ विच, आउट ऑफ विच डिविडेंड कैन बी
distributed, out of which dividend can be distributed, that is called free reserve. क्या बोलते हैं उसको मेरे बच्चे? free reserve, out of which dividend can be distributed. So these are the three sources of bonus issue: CRR, SP and free reserve. ट्रू एंड फॉल्स में भी आ सकता है, बार बार बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अब कंडीशंस क्या है बोनस इशू करने की? ऐसे थोड़ी आप जाके शेयर बोनस शेयर इशू कर दोगे। सबसे पहले यू मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय AOA, ऑथराइज इन जनरल मीटिंग, नो डिफॉल्ट इन इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, ना ही इंटरेस्ट का कोई डिफॉल्ट होना चाहिए, ना ही प्रिंसिपल का। किसका? डेट का। किसका? डेट का, ठीक है। तो किसकी बात कर रही है? डेट की बात कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलो? नो डिफॉल्ट, नो डिफॉल्ट इन स्टैट्यूटरी ड्यूज। स्टैट्यूटरी ड्यूज क्या होता है? आपके लाइक से टैक्सेस, और क्या हो गया मेरे बच्चे? आपके कुछ पीएफ वगैरह, क्या हो गया? जो कंपनी को पे करना होता है, किसके लिए? एम्प्लॉय के लिए। तो कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तुम अपने शेयर होल्डर को बोनस शेयर बांट रहे हो, पार्टियां कर रहे हो आप एक तरीके से, और वहां पे आप क्या कहते हैं, डेट्स की पेमेंट नहीं कर रहे, वहां पे स्टैट्यूटरी गवर्नमेंट का टैक्स पे नहीं कर रहे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप विजय माल्या हो क्या? नहीं ना? तो फिर तभी तो उसको पकड़ लिया था, वो भाग गया। वो यहाँ पे पार्टी चल रही है, वहां पर वो क्या कर रहे हैं? पेमेंट्स। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? बोनस शेयर इशू कर रहे हो, वहां तुम डेट्स की पेमेंट नहीं कर रहे, टैक्सेस की पेमेंट नहीं कर रहे, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। शेयर मस्ट बी फुली पेड अप, शेयर मस्ट बी फुली पेड अप। ये बात ध्यान रखनी, शेयर क्या होना चाहिए हमारा? फुली पेड अप। तो 5 कंडीशंस है जो आपको याद करके जानी है। सेक्शन 63 सबसेक्शन क्या हो गया? 2, सबसेक्शन क्या हो गया? 2। ये क्या है? सबसेक्शन 1, ठीक है। सबसेक्शन 2 के अंदर इन्होंने क्या बोला? एक सिंपल सिंपल याद करते हैं, एओए प्लस जनरल मीटिंग प्लस क्या हो गया आपका? डिफॉल्ट, नो डिफॉल्ट। दो जगह डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, एक डेट का और एक क्या हो गया? स्टैट्यूटरी ड्यूज का, प्लस फुली पेड शेयर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? फुली पेड शेयर। बात समझ आई? तो मैंने आपको 5 कंडीशंस बता दी ये वाली। चलो जी, बस इतना सा इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, पढ़ के जाना अच्छे से, ठीक है। बोनस शेयर क्या होते हैं? व्हेन कंपनी इशू इट्स शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फ्री ऑफ कॉस्ट, शेयर होल्डर को दे रहे हैं हम फ्री ऑफ कॉस्ट। पर राइट इशू क्या होता है? व्हेन कंपनी इशू इट्स शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट अ प्राइस लोअर देन मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस से जब कम इशू करते हैं उसको राइट इशू कहते हैं। राइट इशू की एंट्री सेम होती है नॉर्मल इशू की तरह, नॉर्मल इशू। चलो जी, नेक्स्ट आओ जल्दी से आप। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बोनस इशू, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बोनस इशू। आप जल्दी से देखो बेटा। नंबर 1, कन्वर्टिंग पार्टली पेड अप शेयर्स इनटू फुली पेड अप शेयर्स बाय वे ऑफ बोनस। कन्वर्टिंग पार्टली पेड अप शेयर इनटू फुली पेड अप शेयर बाय वे ऑफ बोनस। सर इसका मतलब क्या हो गया? कभी कभी क्या होता है, 10 रुपए का शेयर है हमारा, 10 रुपए के शेयर के ऊपर ऑलरेडी हमने कितना पे करके? 8 रुपए। पर सेक्शन 63 बोलते हैं जब तक शेयर फुली पेड अप नहीं होगा तो उसको हम बोनस शेयर नहीं सकते। फ्रेश वाले, कौन से वाले? फ्रेश वाले। पर कंपनी बोलती है 2 रुपए आपके अनपेड हैं जो आपने मुझे देने, आप कौन हो? शेयर होल्डर, और मैंने आपको डिविडेंड देना है। क्या देना है मैंने आपको? डिविडेंड। तो एक काम करते, सेट ऑफ कर लेते हैं। अब मैंने आपसे फाइनल कॉल लेनी है, मान लो 1000 शेयर है, 1000 इंटू 2 कितना? 2000, ठीक है। अब 2000 की जो फाइनल कॉल ड्यू है उसके बदले में मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा हूं, उसके बदले में जो प्रॉफिट्स को मैं यूज करके आपको डिविडेंड बांटता, उस प्रॉफिट को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? कैपिटल। इसको बोलते हैं कन्वर्टिंग पार्टी पेड अप शेयर इनटू फुली पेड अप शेयर्स बाय वे ऑफ बोनस। और क्वेश्चन में पार्टली पेड अप शेयर हैं और कुछ नहीं बोल रखा, तो फाइनल कॉल की नॉर्मल एंट्री पास करोगे। यहां पर फिर फ्री रिजर्व नहीं आएगा, यहाँ बैंक वाली एंट्री होगी। क्या होगी मेरे बच्चे? तो बोनस देने के दो तरीके हैं, एक पार्टली पेड अप को फुली पेड अप में कन्वर्ट करो बाय वे ऑफ बोनस, ठीक है। दूसरा फ्रेश बोनस शेयर इशू करो। अब ये सेकंड वाला पार्ट है, फ्रेश बोनस शेयर इशू करना, इसी के लिए लगता है आपका सेक्शन 60। ये ऊपर सारी बातें इसके लिए चल रही थी, इसमें तो हमने सिर्फ क्या यूज करा? फ्री रिजर्व। अब देखो, क्या सबसे पहले किसको यूज करोगे? सीआरआर। सर ऐसा क्यों? इस सीआरआर के एक ही यूज है, सीआरआर का क्या है? एक यूज है। सर वो एक यूज क्या है? सिर्फ कि सीआरआर बोनस शेयर के लिए इशू होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी क्या होगा मेरे बच्चे? डेबिट होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम का सेक्शन 52 लगता है, 52 में लिखा हुआ है बोनस शेयर के लिए। तो सेक्शन 52 के भी रिस्ट्रिक्टेड यूज है। क्या है उसके भी? रिस्ट्रिक्टेड यूज है। और थर्ड हो गया आपका फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट। लास्ट में इसको यूज करना, बिकॉज फ्री रिजर्व आज यहां यूज नहीं हुआ तो कहीं और यूज हो जाएगा, और इन बेचारों के पास कोई और पर्पस ज्यादा है। तो टू बोनस और फिर बोनस टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट्स इट, खत्म।
ये था हमारा क्या कॉन्सेप्ट ऑफ बोनस इशू, कॉन्सेप्ट ऑफ बोनस। एक छोटा सा पॉइंट आता है राइट इशू का, वो भी डिस्कस कर लेंगे लास्ट में आज क्लास के, ठीक है। अदरवाइज अगर आप देखा जाए तो बस इतना सा होता है बोनस, कोई दिक्कत। इसकी अभी हम स्टडी मैट से प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है जी। चलिए जी, फिर दोबारा 1 मिनट के अंदर बोनस शेयर क्या है, हम इशू करते हैं शेयर अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एट फ्री ऑफ कॉस्ट। पर राइट इशू क्या है, जब हम शेयर इशू करते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एट अ लोअर देन मार्केट प्राइस, कोई दिक्कत। उसके बाद बोनस शेयर जब इशू करते हैं तो उसको कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं, कन्वर्टिंग प्रॉफिट इनटू कैपिटल, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव क्या है, लिक्विडिटी मेंटेन करना, अट्रैक्ट करना इन्वेस्टर्स को, ठीक है। कंपनी के लिए अच्छी सिग्नल है ये, ठीक है। सब बातें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव थे। सेक्शन कौन सा लगता है इसका, 63। 63 क्या बोलता है, पहले सोर्सेस ऑफ बोनस, पैसा आएगा से, सीआरआर, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम, फ्री रिजर्व। उसके बाद सेक्शन 63(2) क्या बोल रहा है, कंडीशंस, क्या बोल रहा है, थ्योरी में आ सकती है कंडीशंस, ठीक है। एओए से ऑथराइज प्लस जनरल मीटिंग में अथॉरिटी प्लस डिफॉल्ट होना चाहिए क्या, किस चीज का डिफॉल्ट है, और क्या हो गया आपका डेट का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, प्लस साथ में क्या हुआ, फुली पेड अप होने चाहिए, क्या होने चाहिए, फुली पेड। चलो जी यहां तक हो गया। उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कन्वर्टिंग पार्टी पेड अप शेयर इनटू फुली पेड अप बाय वे ऑफ बोनस, जिसमें इन्होंने क्या बोला आपको, जिन्होंने बोला आपको कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर पार्टी पेड अप 10 का शेयर है, 7 रुपए है, 3 रुपए कॉल्ड अप कर देंगे हम, और उनसे पैसा ना लेकर, ठीक है, उनको क्या करेंगे, हम अपने प्रॉफिट्स दे देंगे, क्या देंगे, प्रॉफिट्स को कन्वर्ट कर देंगे। ये भी एक बोनस देने का तरीका है। पर सेक्शन 63 किस पे लगता है, तो वो क्या बोल रहा है आपको, कैप सीआरआर एसपी फ्रीज ऑफ बोनस टू इक्विटी। आई बात, पहले किसको यूज करेंगे, इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर बोनस, फिर बोनस टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, यहाँ नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज, आई बात समझ, ठीक है। आइए जी, जल्दी आ जाओ, हम क्वेश्चंस देखते हैं बोनस इशू के। इलस्ट्रेशन 1, हमारे पास ऑलरेडी कितने शेयर्स हैं, 40,000। सीआरआर ऑलरेडी कितना है, 55,000। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 30,000। शेयर रिजर्व कितना है, ये हो गया, ये दोनों क्या हो गए, फ्री रिजर्व। कंपनी डिसाइड कर हम क्या कर इशू करेंगे, बोनस शेयर, 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर है, 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर है, दैट इज कॉल्ड बोनस शेयर। तो 40,000 का 1/4 कितना हो गया मेरे बच्चे, 10,000। कितना हो गया मेरे बच्चे, 10,000। कोई दिक्कत, अब सुनो मेरी बात, 10,000 बोनस शेयर है और 10 ईच, तो कितना हो गया, 1 लाख। 1 लाख आ गया। सबसे पहले पैसा कहां से लेंगे, फिर कहां से लेंगे, फिर बैलेंसिंग फिगर कहां से, यहां से, बोनस टू, सिंपल। इस बोनस को हमने कैंसिल करके कहां डाल दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल में, ऑल वेल। और नेक्स्ट क्वेश्चन, बस देख लो आगे मेरे साथ जल्दी जल्दी। इलस्ट्रेशन 2, a limited company with subscribed share capital rupees 5 lakh consisting 50,000 equity shares of 10 each, called up कितना है, 7.5, a bonus of 125 declared out of general reserve to existing shareholder to make it fully paid up। आ गया, पार्टली पेड अप को फुली पेड अप नहीं करना। रुको, रुपीज 5 लाख मतलब 50,000 शेयर हैं, 50,000 इंटू 2.5 कितना होता है, 1,25,000। ये बोल रहे 1,25,000, ठीक है जी। तो जर्नल रिजर्व से करेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। तो बोनस और फिर उसके फाइनल कॉल टू इक्विटी, और फिर उसके बाद क्या करा, बोनस से फाइनल कॉल कैंसिल हो गई, बोनस से, तो बोनस अकाउंट डेबिट कर दिया, फाइनल कॉल क्या कर दी, क्रेडिट। इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड करा इस एंट्री को, मैंने 2 पार्ट में सॉल्व कर दिया था। मैंने फर्स्ट एंट्री ये कर दी, याद है आपको, और सेकंड एंट्री में हमने बोनस की जगह क्या लिखा था, हमने सॉरी, हमने यहाँ पे कर दिया था
जनरल रिजर्व क्या करता, जनरल रिजर्व टू फाइनल कॉल इज वन एंड सेम थिंग। आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। लाइक पहले बोनस दे दिया, ठीक है, फिर बोनस के अगेंस्ट फाइनल कॉल की एंट्री। अब फाइनल कॉल से कैश आता है, कैश ना आके क्या आया हमारे बच्चे हमारे पास, तो बोनस टू फाइनल कॉल। तो ऊपर आ जाओ, यहाँ देखो, a limited company having fully paid capital of rupees 50 lakh consisting equity shares of 10 each had general reserve of 9 lakh। कितना रिजर्व है मेरे बच्चे हमारे पास, 9 lakh। it was resolved to capitalize 5 lakh out of general reserve by issuing 50,000 fully paid bonus shares। ठीक है, डन। अब हमारे पास रुपीज 50 लाख है, 50 लाख मतलब हो गए 5 लाख, और बोनस शेयर कितने दे रहे हैं हम, 50,000 नए बोनस शेयर्स हैं। ठीक है, 1 शेयर फॉर एवरी 10 शेयर हेल्ड, 1:2, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सिंपल एंट्री होगी, जनरल रिजर्व टू बोनस। हमारे पास ना ही सीआरआर था ना ही सिक्योरिटी प्रीमियम, तो उसको यूज, फिर बोनस टू इक्विटी शेयर, कोई दिक्कत, पक्का, ऑल वेल। चलिए जी, नेक्स्ट आओ इलस्ट्रेशन 3। इन इलस्ट्रेशन 3 हमारे पास क्या है, ऑथराइज कैपिटल है, कितनी है मेरे बच्चे, 1 लाख। ये कितनी है, 10 लाख, और कितना हो गया मेरे बच्चे, 11 लाख। ऑल वेल। इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल दे रखी है, ये रही, डन। रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन 1 अप्रैल द कंपनी हैज मेड फाइनल कॉल ऑफ 90,000 इक्विटी शेयर्स। अब द कॉल मनी वाज रिसीव्ड बाय 20 अप्रैल। अब यहाँ पे कोई फाइनल कॉल में जो है, फाइनल कॉल में बोनस नहीं है, सिंपल एंट्री है। क्या सिंपल, डर मत जाना सर फाइनल कॉल की एंट्री होगी, भाई फाइनल कॉल कितने के शेयर्स है हमारे पास, 90,000, 90 इंटू 10, 1,80,000, 1,80,000, बैंक टू फाइनल कॉल। फाइनल कॉल के वक्त ध्यान रखना है, फाइनल कॉल बाय वे ऑफ बोनस है या नॉर्मल है, बाय वे ऑफ बोनस है या नॉर्मल। तो इस क्वेश्चन में बाय क्या है, वो नॉर्मल है। ठीक है जी, समझ आ गई ये वाली बात। अब उसके बाद बोनस टू शेयर होल्डर्स कितना है, 2,25,000, कितना मेरे बच्चे, 2,25,000। यहाँ आ गया आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर जनरल रिजर्व, फिर क्या है ये। अब देखो बेटा, बोनस कैसे है 2,25,000, हम देखते हैं। क्वेश्चन में बोला हुआ है 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। यहाँ पे 90,000 इंटू 1/4 कितना हो गया, इंटू 10 कितना हो गया आपका, 2,25,000। अब एक लॉजिक समझो, देखो अगर ये डायरेक्टली न्यू बोनस शेयर इशू करते, इन बोनस शेयर जो इशू होते हैं ना बेटा, वो फुली पेड अप होते हैं, क्या होते हैं हमेशा, फुली पेड अप। और ये ऑलरेडी बेचारा पार्टली पेड अप है, मतलब जो शेयर्स इसके अंदर से निकल के आ रहे हैं बाहर, वो फुली पेड अप है, और जो एग्जिस्टिंग वाले क्या है, पार्टली पेड अप। पॉसिबल है क्या, नहीं। तभी कंडीशन लगा रखी है कि पहले इसको फुली पेड अप में कन्वर्ट करो, तब नए शेयर इशू करो, बिकॉज नए शेयर जो आएंगे फुली पेड अप होंगे। क्या होंगे वो, आप किसी मेहमान को अपने घर में बुला रहे हो, ठीक है, थोड़ी बोलोगे कि ये डिशेस लगी हुई हैं, कुछ तो फ्री हैं, कुछ की पेमेंट करनी पड़ेगी आपको। अब बोनस शेयर फ्री में दे रहे हैं ना, ये थोड़ी उनको 10, मतलब 10 का शेयर है, 4 रुपए फ्री में दे दिए, शेयर पेमेंट कर दो आप, तो फंसा लिया भाई इसने तो बोनस के नाम पर। तो बोनस हमेशा फुली पेड अप होता है, हमेशा क्या होता है मेरे बच्चे, फुली पेड अप। आई बात समझ, ये लॉजिक है, तभी पहले पुराने वाले को फुली पेड अप में कन्वर्ट करते हैं, फिर न्यू बोनस शेयर इशू करते हैं। यहाँ पे बोनस शेयर आ गया। और यूज क्या करेंगे, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, बैलेंसिंग फिगर कहां से आ गई, प्रॉफिट एंड लॉस, ऊपर चेक भी कर, जनरल रिजर्व है, इसको यूज नहीं करेंगे कभी भी। सिक्योरिटी प्रीमियम ये अनरिलाइज होता है, क्या होता है मेरे बच्चे, अनरिलाइज। कोई दिक्कत, बस ये हो गया। ठीक है जी, और उसके बोनस टू इक्विटी शेयर। अब देखो यहाँ पे इन्होंने बैलेंस शीट बनवा लिया आपसे, पर क्या लिखा है वर्ड, एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, आपको पूरी कंप्लीट नहीं करनी, क्यों नहीं करनी, कि ऊपर भी ऑलरेडी कंप्लीट नहीं है, तो जो जो दे रखे फिगर्स उनको डाल के दिखा दो आप। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, ढंग से देखना। यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल चेंज हो गया, बोनस भी आ गया, पार्टी पेड अप फुली पेड अप में कन्वर्ट हो गई, नोट नंबर 1। फिर रिजर्व एंड सरप्लस में बहुत इंपैक्ट आया होगा, क्यों सर, ये रिजर्व्स कट के किसमें क्या कन्वर्ट हो गई, कैपिटल में। आओ जी देखो यहाँ पर, ऑथराइज कैपिटल ये तो चेंज नहीं हुई, ये भी चेंज नहीं हुई,
अब इधर देखो, आप थोड़ा सा आ जाओ, ऊपर आ जाओ वापस, एक बार समझने वाली बात है यहाँ पर। यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल 1 लाख थी, यहाँ पे ऑलरेडी इक्विटी शेयर कितने, 20, 90, और 1/4 बोनस शेयर आए, तो कितना हो गया, 90,000 प्लस 25%, कितना हो गया, 22,500, कितना हो गया, 1,12,500। ऑथराइज 1 लाख है, क्या इशू 1,12,500 हो सकती है क्या? बचपन से पढ़ी ये वाली बात आपने। तो यहाँ पे जब भी हुआ है, आप यहाँ पे अज्यूम करोगे, वो अजम्पशन क्या है बेटा, कि ऑथराइज कैपिटल के अंदर अमेंडमेंट होगी, और ऑथराइज कैपिटल को हमने 1 लाख से बढ़ा के 1,12,500 करवाया होगा। यही चीजें चेक करते हैं वहां पे एग्जाम में कि आपको समझ आती है या नहीं आती। तो ऑथराइज कैपिटल 1,12,500, हालांकि कोई लेना देना नहीं है इसका, मेन क्या होगा, यही है आपका मेन। तो आई बात समझ। रिवैल्यूएशन रिजर्व ये रहा, सिक्योरिटी प्रीमियम ये रहा, और सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ यूज हो गया, बोनस के लिए, ये भी कहाँ यूज हो गया, बोनस के लिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे करा हमने यहाँ पर, 45 यूज। अब आप देख रहे हो इन्होंने प्रेजेंटेशन कैसे दी है। अब यहाँ पे ये मत देखो जर्नल एंट्री, वो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनवा के चेक कर लेंगे, और एक्सट्रैक्ट में सिर्फ 2 चीज बनवाएंगे, एक इक्विटी शेयर कैपिटल, और क्या बनवा सकते हैं आपसे, रिजर्व एंड सरप्लस। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने समझाया अभी आपको यहाँ पर, कोई दिक्कत? चलिए जी, बाकी इससे कोई लेना देना नहीं जाता। कि ऑथराइज कैपिटल हैज बीन इंक्रीज बाय सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स, देखो नीचे नोट भी दे रखा है, और नीचे नोट पढ़ो, इट हैज टू बी इंश्योर्ड दैट ऑथराइज कैपिटल आफ्टर बोनस इशू शैल नॉट बी लेस देन द इशूड कैपिटल इन ऑल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। The authorized capital may be either be increased by amount of bonus issue or value of additional shares, ठीक है, लेस अनऑथराइज कैपिटल भी छोड़ दो इसको, ठीक है जी। इन शॉर्ट की स्टोरी बस इन्होंने ये बोल रखी है आपको कि भाई ऑथराइज कैपिटल इशूड कैपिटल से कम नहीं हो सकती। अब जल्दी से आओ इलस्ट्रेशन 4 के ऊपर, ये दे रखा है, ये दे रखा है, पर ये क्या है मेरे बच्चे, ये भी है, ये भी है, और ये भी है। हमने फाइनल कॉल मेड करी है, फाइनल कॉल पे बोनस नहीं आया, तो नॉर्मल एंट्री पास हो गई फाइनल कॉल की। अब उसके बाद देयर आफ्टर द कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व बाय वे ऑफ बोनस इन द रेशियो ऑफ 1:, वी आर इशूइंग बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 1:4। कितने शेयर से मेरे बच्चे, 1,35,000, और कितना है 1/, कितना होता है 33,750, पर इसको ऐड करो कितना आएगा ये 1,750, पर ऑथराइज कैपिटल कितनी है, तो ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करनी पड़ेगी 18,000 जो भी है, कर लेना। तो ये वाली बात याद रहेगी। अब ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल ऑथराइज से ज्यादा नहीं होगी, और एक एजुकेटेड बच्चे होगे तो वहां पे ये सारे नोट्स लिख कर आओगे। आपको लगता है मैं सारा करके आया था फिर भी मार्क्स नहीं मिले उतने, ये वाले मार्क्स नहीं दिए, कि 12th क्लास का लड्डू थोड़ी है कि आपको लग रहा है पेपर इजी आ गया तो हमें मार्क्स मिल जाएंगे। पेपर के अंदर बहुत चीजें होती है जो आपको टेक्निकली चेक करते हैं, तो बच्चा टेक्निकली समझ कर आया या नहीं आया, ठीक है। तो हर क्लास के अंदर मैं नए नए पॉइंट्स बता रहा हूँ, ठीक है, जो आपको वहां पे अब एड ऑन करने में हेल्प करेगा मार्क्स को। तो बोनस के अंदर ये वाला पॉइंट क्लियर है एकदम, ठीक है। जर्नल एंट्री पास कर दी, अब ये पास तुम्हें ये एंट्रीज तो करनी आ गई, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। पर एक्सट्रैक्ट फिर बनवा लिया, पर एक्सट्रैक्ट में आ गया अब समझ, मार्क्स इसके भी होंगे, ये भी आपको चेक कर रहे होंगे, ऑल वेल। बाकी तो अब तुम्हें देखना है, एसपी यूज हो गया, ये यूज हो गया, ये इस तरीके। हाँ जी, तो इन्होंने देखो क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन ये बोल सकता है कि आप क्या करो, आप एक तरीके से जर्नल एंट्री पास करो और एक्सट्रैक्ट बनाओ बैलेंस शीट का। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ आप हमें 2 आइटम बना दो, वो बोलेगा रिजर्व एंड सरप्लस, और क्या बोलेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल बना के दे दो। आई बात समझ, ठीक है। चलो जी, इफेक्ट ऑफ बोनस इशू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, रिडक्शन ईपीएस, नंबर ऑफ शेयर बढ़ेंगे विदाउट इंक्रीज इन, मैं बोल सकता हूँ रिसोर्सेस या मनी, तो क्या होता है, ईपीएस डाउन होता है, क्या होता है, ईपीएस, ठीक है। मार्केट खुश होती है उससे, एडजस्टमेंट मार्केट प्राइस, प्रॉफिट क्या होता है, रिड्यूस, खत्म। अब आ गया क्या, राइट इशू, क्या आ गया, राइट इशू। और हमारे पास बोनस इशू का सेक्शन कौन सा था, 63, और राइट का सेक्शन क्या बोला, 60।
राइट शेयर्स आर इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट अ प्राइस लोअर देन मार्केट प्राइस। सेक्शन 62(1) के अंदर ए पार्ट है, तो क्लॉज क्या हो गया उसका ए। 62(1) ए क्या बोल रहा है भाई, दैट इज फर्दर शेयर इशू कर रहे हो, ठीक है। डन। यहां पे कॉन्सेप्ट आता है वैल्यू ऑफ राइट का, सिर्फ इसका आता है वैल्यू ऑफ राइट इजिकल टू कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट। ये 5 मार्क्स तक आ सकता है, बहुत बड़ा लड्डू। इसको लड्डू क्यों बोलूंगा मैं आपको, क्योंकि भाई बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। कहेगा सिर्फ वैल्यू ऑफ राइट निकाल दो 2 मिनट में, तो कम राइट वैल्यू और एक्स राइट वैल्यू। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कम राइट वैल्यू होगी और हमें क्या निकालनी होगी, एक्स राइट वैल्यू। एक बार हम देखते कोई एक आध क्वेश्चन मिल जाए इसके ऊपर, इनका क्वेश्चन शायद था। इलस्ट्रेशन 5 करके जाना इसके ऊपर। इलस्ट्रेशन 5, अ कंपनी ऑफर्स न्यू शेयर ऑफ 100 एट, मतलब ये हो गया राइट इशू प्राइस। क्या हो गया मेरे बच्चे, राइट इशू प्राइस टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन 144 शेयर्स। एक शेयर के बदले में, सॉरी 4 शेयर के बदले में हम क्या देंगे, एक शेयर। द कम राइट प्राइस ऑफ शेयर इज 150। अब क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, कम राइट प्राइस कितना है मेरे बच्चे, कम राइट प्राइस 150। मुझे क्या निकालना होता है यहाँ पे, एक्स राइट प्राइस। एक्स राइट प्राइस गिवन नहीं होता। अब वो कैसे निकालेंगे, एवरेज आउट करके। वो कैसे करेंगे, आप देखना। मेरे पास कम राइट प्राइस कितना है, 150। कितने शेयर्स का है, 4 शेयर्स का। और अब कितने शेयर लेकर आ रहा हूं मैं, 125 में एक शेयर ला रहा हूं। एवरेज कितनी हो गई, डिवाइड बाय 5। कितना है बेटा ये, 425 नहीं सॉरी 725 डिवाइड बाय 5, 145। और ये कितना था, 150। तो कितना, 145, कितना हो गया, 5 रुपए। खत्म। अगर क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स गिवन होते कि हमारे 10,000 शेयर्स है हमारे पास, तो उसको भी इग्नोर करके ना आप ऐसे सॉल्व कर सकते, रेशो की फॉर्म में। फॉर्म में रेशो से ही आंसर आ जाएगा। 4:1 दे रखा है, तो पुराने शेयर्स कितने हैं, 4, नए शेयर कितने, 1। 5:1 दे रखा है, पुराने शेयर कितने, 5, हमारा क्या होगा, डन। तो बस ये इन्होंने बोला आपको। आई थिंक इस चैप्टर में यही एक आपका जर्नल एंट्री बहुत सिंपल है इसकी, उसमें कुछ भी नहीं है। बस खत्म। आपके लेवल पे इतना बहुत है। इसके एक बार ट्रू एंड फॉल्स देख लेना अच्छे से आप, उसके बाद एमसीक्यू जरूर देख के जाना आपके, ठीक है जी। क्या है इसका मीनिंग ऑफ बोनस इशू, ठीक है। फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ इशू, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ राइट इशू, ठीक है। तो इसको भी छोड़ देना आप अभी फिलहाल के लिए। और मैं क्वेश्चन देख रहा हूं, कोई क्वेश्चन है ऐसा जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 देखते हैं एक बार, राइट इशू के ऊपर है, ये भी आ सकता है। हमारे पास कितने शेयर्स हैं बेटा, 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड। 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज 240 एंड कंपनी इज ऑफरिंग 1 शेयर फॉर 120। अब देखो कह रहा है व्हाट शुड बी द एक्स राइट प्राइस ऑफ द शेयर, ठीक है। अब मार्केट प्राइस है शेयर का 240, ठीक है जी, इंटू 2 प्लस 120 इंटू 1 डिवाइड बाय 3। कितना है मेरे बच्चे, ये 200 आ गया।
और वैल्यू ऑफ राइट कितनी हो गई 240 माइनस 200 कितना हो गया मेरे बच्चे 40। नेक्स्ट आ जाओ 25,000 इक्विटी शेयर्स है हमारे पास of 10 each decide to issue right share in the ratio of 1:4 share held at par assuming that all the shareholder accepted the right share issue all money was duly received pass journal entry। मेरी बातों पे ध्यान देना 25,000 शेयर से कोई मतलब नहीं है। अच्छा यहाँ पर वो वैल्यू ऑफ राइट निकालना है सिंपल एंट्री का क्वेश्चन है तो यहाँ पे एक्स राइट कम राइट है ही नहीं ये सिंपल जर्नल एंट्री पास करनी है। अब ये क्वेश्चन है इसमें पहले तो हमने क्या करा बोनस इशू करा फिर ये करा हमने राइट इशू ये 1 अप्रैल को पहले फाइनल कॉल की एंट्री पास करी बोनस शेयर 1 शेयर फॉर 4 शेयर हेल्ड तो 4 लाख का 1/4 कितना हो 1 लाख। अब शेयर कितने होंगे 4 लाख प्लस 1 लाख कितने हो गए 5 लाख। जिस दिन राइट इशू करे उस दिन 4 लाख शेयर नहीं है कितने हो गए 5 लाख तो 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2/5 कितना हो गया 2 लाख। बस इसकी एंट्री पास करनी है राइट इशू की ये बात ध्यान रखने वाली के अंदर। एक बार आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5-6 का इसमें राइट इशू भी है और बोनस इशू भी है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है ऑल्दो आपको नहीं दे रखा आपके इसमें मॉक टेस्ट में पर मुझे उम्मीद है आना चाहिए कुछ ना कुछ इससे यही वाला है। पहले फाइनल कॉल करी फिर बोनस इशू करा क्या करा उसके बाद राइट इशू 2 शेयर फॉर 4 शेयर है ठीक है तो कितना हो गया 5 लाख का 2/5 कर देना हमने कितना हो गया था 2 लाख 2 लाख इंटू 10 आई बात समझ डन। चलिए जी ये पूरा चैप्टर था आपका बोनस एंड आपका राइट।